पवन कुली साहब, जैसे हमको अप्रत्याशित लगा कि भाई मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस नहीं होंगे, क्या आपको भी ऐसा ही लगा या आपको पहले से ही पता था कि मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं फडणवीस? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है ये महाराष्ट्र के हित में लिया है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व का विचार है, आइडियोलॉजी है, वो महाराष्ट्र में और मजबूत बने और ये महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम बने। इस वजह से उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने डिक्लेयर भी किया था, लेकिन मैं उस घटना में था कि खुद केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि 12 करोड़ जनता के हित में ये कि आप वहाँ पर रहिए, आप डिप्टी सीएम बनिए, सरकार में रहिए, कुछ फर्क पड़ता नहीं डिप्टी सीएम बनना है सीएम बनना, लेकिन सरकार मजबूत होनी चाहिए, सरकार मजबूत रहनी चाहिए। और जो महाविकास आघाड़ी सरकार ने जिस प्रकार से 2.5 साल में इस महाराष्ट्र को डुबाया है, इस महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम करने के लिए और देश में एक नंबर का राज्य बनाने के लिए उनको आदेश दिया गया। मुझे विश्वास है कि देवेंद्र जी और माननीय एकनाथ जी दोनों मिलकर इस महाराष्ट्र को सामने लेके जाएंगे। पवन कुली साहब, सवाल ये उठता है कि पहले मुख्यमंत्री रहे, अब डिप्टी सीएम बना दिया, कहीं ये जो है यहीं से फैसला लिया गया था या फिर केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है? केंद्रीय नेतृत्व का आदेश है उनको कि डिप्टी सीएम बने और सरकार चलाए, और ये सरकार में अब देवेंद्र जी आने के बाद निश्चित रूप से महाराष्ट्र के 12 करोड़ जनता को न्याय मिलेगा। अगर इस तरह की बात थी, एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना था, तो ये तो आप 2.5 साल पहले भी बना सकते थे, तो उद्धव ठाकरे भी आपके साथ होते। उद्धव ठाकरे कभी हमारे साथ नहीं होते। उद्धव ठाकरे ने हमारे से बेईमानी की। 20 सभाओं में उद्धव ठाकरे जी ने मोदी जी और अमित भाई के सामने पब्लिकली कहा था कि अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मोदी जी के नाम पर वोट मांगे, देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा कहा था। जब एमएलए चुन के आए तो कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ चले गए। उन्होंने स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को तोड़ा और गलत सरकार बनाई। इस वजह से हम उनके साथ नहीं गए। वो तब भी हमको कहते कि हमको मुख्यमंत्री चाहिए, आते तो निश्चित रूप से, लेकिन उन्होंने बार बार आरोप लगा के मुख्यमंत्री पद मांग रहे थे। आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी मजबूत करने के लिए जो आवाज उठा के कार्यकर्ता आया हुआ है, एकनाथ शिंदे जी 2/3 बहुमत से आया हुआ है, उसको साथ दिया। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व इस महाराष्ट्र में कायम रहे, इसके लिए उसको मजबूत बनाने का प्रयास किया। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर उद्धव ठाकरे साथ में आते हैं बीजेपी के, क्योंकि अब तो शिवसेना के एक मुख्यमंत्री बन गया है, तो क्या अभी भी कोई रास्ते खुले हुए हैं उद्धव ठाकरे जी के लिए? उद्धव ठाकरे जी में सही में अगर उनको कुछ महाराष्ट्र की संस्कृति और महाराष्ट्र का जो प्रोटोकॉल है, संस्कृति है, अगर होते तो ये इस शपथ ग्रहण में आते, लेकिन वो शपथ ग्रहण में नहीं आए। इसका मतलब उनके मन में जो जहर है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और देवेंद्र जी के खिलाफ, वो जहर आपको दिख रहा है। निश्चित रूप से शिवसैनिक जो महाराष्ट्र का, उनका हम मान सम्मान करेंगे। शिवसेना की जो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का जो शिवसेना है, उनकी आइडियोलॉजी का हम सम्मान करेंगे, उसको आके लेके जाने का प्रयास करेंगे।